नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया है कि गौतम बुद्ध की सभी मूर्तियाँ इतनी शांत, नम्र और हंसती हुई क्यों होती है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज के वीडियो में ये जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। उससे पहले हम गौतम बुद्ध की 40 अनमोल विचार पर बात करते हैं, तो शुरू करते हैं। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। वर्तमान ही मनुष्य के खुशी का रास्ता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। संदेह और शक की आदत सबसे ज्यादा भयानक होती है। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश होने के 50 कारण है। जो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश होने का कोई कारण नहीं है। लोग तभी इज्जत देंगे जब आप खुद पर जीत प्राप्त करेंगे। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह हमारे ऊपर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद ही बुरा होता है। जिस तरह झरना बहुत शोर मचाता है लेकिन सागर गहरा और शांत होता है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है लेकिन समझदार हमेशा शांत और मौन रहता है। बुराई को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। खुशियां को जितना बांटोगे उतना ही वो बढ़ती रहेगी। लक्ष्य को पाने से अच्छा है यात्रा अच्छी होनी चाहिए। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी अस्थायी नहीं हो सकती। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्मों से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं, वही जीवन में शांति पाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, न ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथों को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म को वास्तविक रूप की पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता है जिस तरह से एक चम्मच दूध के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। बुराई से दूर रहने के लिए अच्छाई का विनाश कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। आपके पास जो कुछ भी है
उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरे से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरे से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। हम जो कुछ भी हैं वो आज तक हमने क्या सोचा इस बात का परिणाम है। जो व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है उसे कष्ट ही मिलता है, और जो व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। इंसान के लिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद ही घड़ा भरता है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जलती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। कभी भी ये मत देखिए कि क्या किया जा चुका है, हमेशा ये देखिए कि क्या किया जाना बाकी है। सत्य के मार्ग पर चले हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है। पहला, पूरा रास्ता तय ना करना, और दूसरा, इसकी शुरुआत ही न करना। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? हमें हमारे सिवा कोई नहीं बचाता, नहीं बचा सकता है, और ना कोई ऐसा करने का प्रयास करे। हमें खुद ही इस रास्ते पर चलना होगा। अंत में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, और आपने कितनी गहराई से दूसरे को माफ़ किया। ये था दोस्तों गौतम बुद्ध के 40 अनमोल विचार। अब हम शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की सभी मूर्तियाँ इतनी शांत, नम्र और हंसती हुई क्यों होती है? गौतम बुद्ध के जीवन का एक सबसे बड़ा रहस्य बताना चाहूँगा, जिससे आपने समझ लिया तो आपके लिए ज़िंदगी जीना बहुत ही आसान हो जाएगा। सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार मानने वाले और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी और जीवों की दया करने के लिए कहा, और पशु बलि की जमकर निंदा की। इसीलिए वो बहुत ही खुश रहते हैं। फिर भी आपको जानकर आश्चर्य हुआ है कि गौतम बुद्ध की सभी मूर्तियाँ, सभी फोटोज नर्म और हंसती हुई क्यों होती है? अच्छा, तो चलो हम आपको बता ही देते हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध ने जिंदगी की सच्चाई को जान लिया था दोस्तों। जिंदगी में खुश रहने के रहस्यों को उजागर किया था। उन्होंने अपने में से स्वार्थ को बिल्कुल निकाल कर रख दिया था और वर्तमान समय की सुंदरता में जीने लगे थे दोस्तों। हमें भी उन्हीं की तरह मन को शांत रखना चाहिए और नर्म रहना चाहिए। इसके लिए आपको उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होगा। जो मैंने 40 उपदेश दिए उसको समझना होगा, जिससे आपकी जिंदगी और भी अच्छी और खुशहाल हो सकती है। आपको नर्म रहना होगा, दूसरे के प्रति गुस्सा दूर करना होगा और खुद को एक अच्छा इंसान बनाने में ज़्यादा ध्यान देना होगा। यही हमें गौतम बुद्ध की जिंदगी से सीखने को मिलता है।